कई बार हमें अपने दोस्त से जलन होती है कि हम दोनों ने एक साथ इंग्लिश सीखना शुरू किया। मेरा दोस्त फराटेदार बोल पा रहा है और मैं अभी भी इंग्लिश सीखने के तरीके खोज रहा हूँ। चलिए आइए आपकी जो खोज है उसको समाप्त कर देते हैं। आपको मिलेंगे 4 नियम यानी कि 4 रूल्स जो आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं यदि आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। इन 4 रूल्स को हम एक कहानी के रूप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये याद रहे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और आपको हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विज़िट करनी चाहिए highfyenglish.in वहाँ पे ई-बुक्स जो है वो रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं कहानी का टाइटल है 4 रूल्स यानी कि 4 रूल्स नियम होते हैं। एक से ज़्यादा है इसलिए एस या यस लगा है। 4 नियम हैं क्या करने के लिए? टू लर्न सीखने के लिए इंग्लिश अंग्रेजी फास्टर बेहतर यानी कि तेज़ी से। ठीक है? तो फास्टर जो है यहाँ पे एडवर्ब की तरह आया है। लर्न को एनहांस कर रहा है। लर्न मतलब सीखना, फास्टर लर्न फास्टर यानी कि तेज़ी से सीखना। ठीक है? तो ये है तेज़ी से अंग्रेजी सीखने के 4 नियम। आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर। तो मैं जो है वो क्या कर रहा था? बैठा हुआ था ऑन अ चेयर, एक चेयर के ऊपर। अब देखो चेयर के लिए ऑन भी आता है और इन भी आता है। ठीक है? तो यदि कोई चेयर है जैसे ये है तो इस चेयर के लिए यहाँ पे इन आया क्योंकि इसके क्या है यहाँ पे हैंडल्स है। ठीक है? तो इसके अंदर बैठ रहा है। ठीक है? और यदि ऐसी चेयर हो जिसके ये साइड में ना हो, जो आर्म रेस्ट बोलते हैं आप, तो यदि वो नहीं है तो ऑन आएगा। ठीक है? तो मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था थिंकिंग सोचते हुए अबाउट के बारे में किसको लेकर के माई स्पोकन इंग्लिश प्रोग्रेस मेरी जो बोलने वाली जो अंग्रेजी है उसकी प्रोग्रेस को लेकर के मैं सोचते हुए मतलब सोच रहा था उसके बारे में सोच रहा था चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और सोच रहा था अंग्रेजी की प्रोग्रेस के बारे में कि यार बोलने वाले प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही वैसा कुछ कोर्ट में लिखा है क्या सोच रहा था वाई एम आई नॉट इम्प्रूविंग क्विकली ठीक है क्विकली तेजी से होता है जल्दी से एडवर्ब है यहाँ पे इम्प्रूव के साथ में आइए इम्प्रूव मतलब सुधार होना तो मैं जो हूँ वो क्यों जो है वो सुधार नहीं कर रहा हूँ किसमें अंग्रेजी के अंदर स्पोकन इंग्लिश के अंदर क्विकली तेजी से क्यों नहीं सुधार कर रहा हूँ आई आस्क्ड माई सेल्फ मैंने जो है पूछा अपने आप से पूछा ठीक है तो क्यों नहीं सुधार कर रहा हूँ जस्ट देन बस तभी माई फोन रैंग ठीक है तो मेरा जो फोन है रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग यानी कि बजा मेरा फोन जो बजा टुर टुर घंटी जो भी आई इट वॉज माई क्लोज फ्रेंड राजू तो जो फोन बजा ना वो फोन किसका था तो उसको इट से डिनोट किया है कि वो फोन किसका था वो था किसका मेरा जो क्लोज फ्रेंड है क्लोज फ्रेंड यानी करीबी जो मित्र है राजू राजू का फोन था वो आई पिक्ड अप ठीक है तो पिकअप मतलब उठाना होता है गिरी हुई चीज को भी उठाना होता है और कॉल को उठाने के लिए भी यूज किया जाता है तो मैंने उठाया द कॉल यानी कि जो फ़ोन आ रहा था उसको मैंने उठाया एंड और सेट कहा मैंने हेलो तो मैंने हेलो कहा ठीक है तो हेलो जो होता है वो फॉर्मल होता है ठीक है और हाय बोलते हैं वो इनफॉर्मल होता है ठीक है बस इतना ही अंतर है कुछ नहीं ही रिप्लाइड चीयरफुली तो उसने जो है जवाब दिया चीयरफुली यानी कि एकदम खुशी से एकदम प्रसन्नता से ठीक है एकदम खुश होकर के उसने जवाब दिया हे बड़ी वही कि कैसा है बोलते हैं हेलो बड़ी हे बड़ी ठीक है तो हे बड़ी इट्स बीन सो लॉन्ग यानी कि क्या हो गया इट हैज़ बीन सो लॉन्ग यानी कि बहुत लंबा टाइम हो गया ठीक है तो यहाँ पे लॉन्ग जो है वो लंबे के लिए होता है टाइम के लिए बता रहे कि टाइम जो है वो लंबा टाइम हो गया ज़्यादा समय हो गया डैश लगा के लिखा है नो कॉल नो मैसेज यानी कि कोई फ़ोन नहीं कोई मैसेज नहीं व्हाट्सअप यानी कि क्या हाल चाल वैसे हाउ आर यू होता है वही उसी का ही है व्हाट्सअप क्या हाल चाल आई वॉज शॉक्ड मैं क्या था एकदम हैरान था मैं हैरान था इसलिए हैरान था देखते हैं ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोली है उसने हिज इंग्लिश वॉज सो स्मूथ उसकी जो इंग्लिश थी वो सो स्मूथ यानी कि इतनी स्मूथ थी इतनी स्मूथ का मतलब है साफ सुथरी थी सो सो क्लियर यानी कि इतनी क्लीन थी साफ सुथरी थी ठीक है दोनों का मतलब एक जैसा सा ही होता है ठीक है मतलब फ्लुएंसी थी उसमें विथ द राइट प्रोनाउंसिएशन और जो एकदम सही जो है था प्रोनाउंसिएशन ठीक है उच्चारण के साथ एंड और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ थी तो अच्छी इंग्लिश थी उसकी फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई फेल्ट ओके आई इवन फेल्ट जेलस ठीक है तो आई फेल्ट जेलस यानी कि मैंने जो है ऐसे ईर्ष्या महसूस की ठीक है और आई इवन यानी कि मैंने भी जो है वो ईर्ष्या महसूस की एक पल के लिए यार इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है ये
हाउ इज ही स्पीकिंग इंग्लिश सो फ्लुएंटली। ठीक है, तो वही है कि वह जो है वो कैसे बोल रहा था इंग्लिश सो फ्लुएंटली, यानी कि इतनी धारा प्रवाह जो है वो कैसे बोल रहा था। ठीक है, ऐसा जो है बोल रहा है, सोच रहा है। आई वॉन्टेड टू रिप्लाई इन इंग्लिश, मैं चाहता था टू रिप्लाई जवाब देना इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर मैं जवाब देना चाहता था। जब आपका दोस्त इतनी अच्छी इंग्लिश बोला तो आप भी चाहोगे ना, मैं भी अपनी इंग्लिश दिखाता हूँ, मेरे को भी आती है भाई। तो वही जवाब देना चाहता था, बट लेकिन आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, मैंने खो दिया। ठीक है, लूज मतलब खोना होता है, सेकेंड फॉर्म लॉस, खो दिया मैंने। माई कॉन्फिडेंस, मेरा जो आत्मविश्वास है वो मैंने खो दिया। सो इसलिए आई सेड इन हिंदी, मैंने कहा हिंदी में, भाई यही हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, भाई यही हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला उसको। ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड, वो हंसा और जवाब दिया उसने, ब्रो, भाई, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यदि तुम क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, देन स्पीक इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में बोलो ना। ठीक है, तब अंग्रेजी में बोलो यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो। वाई आर यू हेजिटेटिंग, तो तुम जो है वो हिचकिचा क्यों रहे हो। ठीक है, तो वाई आर यू हेजिटेटिंग, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, झिझक क्यों रहे हो तुम। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ, परम मित्र हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश जो है वो सीख रहा हूँ। तो दो दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है, वो बोल रहे हैं यार भाई हिंदी में क्यों बोल रहा है, यदि तू इंग्लिश सीख रहा है तो अंग्रेजी में बोलना। His words gave me courage, उसके शब्दों ने दिया मुझे करेज, दिया साहस दिया। ठीक है कि यार यार बोलना चाहिए मेरे को। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एस किसको लेकर के, हाउ वॉज ही एबल टू स्पीक सच लॉन्ग सेंटेंसेस विदाउट एनी फंबल। तो वह जो है कैसे, वो एबल का मतलब होता है सक्षम होना, तो वह सक्षम जो है वो कैसे था, क्या करने में, स्पीक बोलने में, सच ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस यानी कि लंबे वाक्यों को बोलने में, विदाउट एनी फंबल यानी कि बिना किसी लड़खड़ाहट के। नहीं होता ना रुक रुक के करके, आई 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 ऐसे करके नहीं, एकदम फराटेदार बोल रहा था कि वो अटक रहा ही नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो कैसे, मैं इस बात से सरप्राइज था। आई गैदर्ड स्ट्रेंथ एंड आस्क्ड, मैंने जो है गैदर का मतलब इकट्ठा करना, जुटाना, तो मैंने जुटाई स्ट्रेंथ, ताकत जुटाई मैंने, एंड आस्क्ड यानी कि पूछा। कहने की बात है मैंने हौसला जुटाया और उससे पूछा मैंने, ब्रो योर इंग्लिश इज वेरी ओके, योर इंग्लिश इज रियली इम्प्रूविंग, आपकी जो इंग्लिश है ब्रो वो क्या है कि वो वाकई में सुधर रही है। व्हाट आर यू डूइंग टू गेट सो गुड एट इट। ठीक है, तो वही है कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए, तुम क्या कर रहे हो टू गेट सो गुड। ठीक है, इसको करने के लिए, सो गुड इतना अच्छा करने के लिए, एट इट इस पर, तो इसको इतना अच्छा करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, यानी कि जो इंग्लिश जो है उसको अच्छा करने के लिए तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जो है पूछा मैंने। ही लाफ्ड अगेन, वो हंसा दोबारा, एंड सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू माई सीक्रेट, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे जो सीक्रेट है, इनकी राज क्या है। मतलब ये एक राज ही तो होता है ना, कि कैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैंने किसी और को नहीं बताया, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे सीक्रेट, 4 गोल्डन रूल्स, यानी कि 4 जो गोल्डन का मतलब सुनहरा, सोने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे गोल्डन रूल्स की बात हो रही है, यानी कि गोल्डन का यूज हम करते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही कीमती हो। ठीक है, तो भी हम गोल्डन का यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 गोल्डन रूल्स यानी कि 4 जो मूल्यवान जो नियम है, ठीक है, रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, जो अंग्रेजी सुधारने के लिए, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोलने वाली जो इंग्लिश है उसको सुधारने के लिए। बट फर्स्ट, पहले, लेकिन पहले, प्रॉमिस मी, वादा करो मुझसे, वन थिंग, एक चीज का, तो एक चीज का पहले मुझसे वादा करो तुम। प्रॉमिस, क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या बात है, किस चीज का प्रॉमिस। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस, क्या वादा। ही सैड, उसने कहा, मेरा जो दोस्त है फोन के ऊपर है, उसने कहा, यू मस्ट गिव मी अ पार्टी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, बजट 500, यानी कि तुम्हें जो है वो देनी होगी। ठीक है, पार्टी देनी होगी तुम्हें। ठीक है, बजट जो है वो 500 रुपये, 500 बजट वही होता है कि एक सीमा होती है कि इतने रुपए तक की, तो ठीक है, बजट वही होता है, इंडिया में आता है हर साल नया बजट, तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी साइलेंट होता है। ठीक है, बजट, ओके, बजट। एट फर्स्ट, पहले तो, आई हेजिटेटेड, मैंने क्या किया, हेजिटेट किया, उसे संकोच किया। बट लेकिन, देन तब, आई थॉट, मैंने सोचा, 500, 500 रुपया इजंट अ बिग डील, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी डील मतलब बड़ा सौदा नहीं है इसमें, कि बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे होगा इट्स नॉट बिग डील, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। फॉर अ गुड सीक्रेट, यानी कि एक अच्छे सीक्रेट के लिए, एक अच्छे राज के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। एंड और आई अग्रीड, और मैंने जो है वो सहमति जता दी, यानी कि मैं सहमत हो गया। डन, नाउ टेल मी द रूल्स। ओके डन, पक्का हो जाएगा, डन। अब क्या है, टेल मी, बतलाओ मुझे, द रूल्स, यानी कि जो नियम है वो बतलाओ मुझे। आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, डन, पक्का 500 की पार्टी दे दूंगा तेरे को मैं। अब रूल बताओ। राजू रिप्लाइड, राजू जो है मेरा दोस्त फोन पे जो है उसने रिप्लाई किया, लिसन केयरफुली, ठीक है, लिसन सुनो, केयरफुली यानी एकदम ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे केयरफुली। राइट देम डाउन, ठीक है, तो राइट डाउन होता है लिखना, ठीक है, देम यानी कि उनको, रूल्स को, उनको रूल्स को लिख लो, ठीक है, नोटबुक वगैरह में लिखना होता है तो राइट डाउन यूज करता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और अधिक महत्वपूर्ण क्या है, डैश लगा के लिखा, इम्प्लीमेंट देम, और उनको लागू करो। इम्प्लीमेंट करना होता है लागू करना, यानी कि रूल्स तुमने सुन लिए उनको अप्लाई करो तुम, ठीक है, लागू करो उनको। इफ़ यू फॉलो दैम ऑनेस्टली, यदि तुम फॉलो करते हो उनको ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से, एडवर्ब की तरह काम कर रही है, फॉलो के साथ में है ये, फॉलो करना और उनको ईमानदारी से फॉलो करना, ऑनेस्टली। यदि उनको तुम ईमानदारी से फॉलो करते हो, योर इंग्लिश, आपकी जो अंग्रेजी जो है, विल श्योरली इम्प्रूव, वो क्या है, वो पक्के से, श्योरली एडवर्ब है, फिर से भरी पड़ी एडवर्ब यहाँ पे, श्योरली, ऑनेस्टली, इम्पोर्टेंटली, ठीक है, तो बहुत सारे। तो वो क्या है कि आपकी अंग्रेजी जो है उसको पक्के से जो है वो इम्प्रूव जो है करेगी, सुधार करेगी, ठीक है, सुधार होगी आपकी अंग्रेजी जो है वो। देन उसके बाद में ही एक्सप्लेन द 4 रूल्स, उसने जो है, एक्सप्लेन का मतलब होता है बतलाना, डिटेल में बतलाना, एक्सप्लेन करना होता है। तो जो 4 नियम थे, तो उनको जो है उसने बताया, 4 नियम बताए उसने। फर्स्ट रूल क्या है, स्पीक अलाउड, ठीक है, तो बोलो अलाउड, अलाउड जोर से बोलो, एडवर्ब होती है, ठीक है, बोलना स्पीक, और जोर से बोलना, ठीक है, तो विशेषता बता रही है बोलने की, एडवर्ब अलाउड। जोर से बोलो वाइल प्रैक्टिसिंग, जब क्या करते हो आप, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, यानी कि जब आप अभ्यास करते हो तब आप जोर से बोलो, ठीक है, ऐसे नहीं कि मन मन में पढ़ लिया कि हाँ आई आई नो, ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हो उसको जोर से बोलो कि यस आई एम रीडिंग इट, जो भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो ऐसे जोर से बोलो। वॉट एवर यू रीड, यानी कि जो कुछ भी यू रीड, आप पढ़ते हो, ठीक है, डैश लगा के लिखा, नोट्स, स्पोकन इंग्लिश बुक्स, चाहे वो आपकी बोलने वाली अंग्रेजी की किताबें हों, और या फिर स्टोरी बुक्स, यानी कि या कहानियों की किताबें हों, उनको क्या करना है आपको, रीड देम अलाउड, उनको जोर जोर से पढ़ना है, ठीक है, तो जोर से पढ़ना है उनको आपको। तो पहला रूल यही है कि कुछ भी आप पढ़ो, चाहे वो इंग्लिश के अंदर एक कोई नोट्स पढ़ो, या कोई बुक पढ़ो, या कोई स्टोरी पढ़ो, उसको जोर जोर से पढ़ो, बोल करके पढ़ो आप, ठीक है, तो कि आपका जो मुंह जो है वो पूरा खुलना चाहिए, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो उतनी ही, मतलब कि जो वॉल्यूम का लेवल होता है अपने, वो रख के आप पढ़ो उनको। व्हेन यू स्पीक आउट लाउड, ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, स्पीक आउट बोलना ही होता है, लाउड जब आप जोर से बोलते हो, योर ब्रेन कनेक्ट्स, आपका जो दिमाग जो है कनेक्ट्स, ठीक है, कनेक्ट होता है जोड़ना, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है, इसके एस आई एस लगेगा, ठीक है, तो आपका जो दिमाग है वो जोड़ता है योर टंग, यानी आपकी जो जीभ है उसको, एंड और थॉट्स, जो विचार हैं उनको, बेटर यानी कि अच्छे से जोड़ता है उनको, ठीक है, तो समझ गए आप कि जोर से जब आप बोलते हो तो आपकी जो जीभ है और आपके जो विचार हैं वो आपस में कनेक्ट करता है ब्रेन, ठीक है, तो इससे वो याद रहते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है, आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। आई स्टार्टेड विथ अ बुक, मैंने जो है शुरू किया था, विथ किसके साथ में, अ बुक, एक किताब के साथ में शुरू किया था, कॉल्ड, यानी उसको पुकारा गया किताब को, या उसका नाम क्या है, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, मैंने अपनी ही बुक का नाम डाल दिया है, अमेजोन पे मिल जाएगी जिनको नहीं पता है। तो ये जो कहानी है, कहानियाँ दैट जो टीच सिखाती हैं, एंड और टच यानी कि छू जाती हैं, तो पूरा होता है कि छू जाती हैं, जो दिल को छू जाती हैं, वैसी कहानियाँ। आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़न, मैंने अमेज़न से इसे लिया था। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़, यानी कि जो अधिकतर जो कहानियाँ हैं, इन इट, इसके अंदर, आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन विथ आई, तो वो जो अधिकतर जो कहानियाँ हैं वो लिखी गई हैं इनमें द फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो पहला व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन कौन, आई, तो आई के साथ में जो है वो लिखी गई है। तो मतलब क्या है कि ये जो कहानी आप पढ़ रहे हो इसमें भी आई का यूज आ रहा है, जैसे व्हेन आई रीड दोज स्टोरीज अलाउड, तो आई से स्टार्ट हो रही है। तो जब आप इन कहानियों को पढ़ते हैं आपको लगता है कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं, आपको फील होती है वो कहानियाँ,
और जब तक आपको फील नहीं होगी इंग्लिश तब तक आप नहीं बोल पाओगे, तो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई रीड दोज स्टोरीज, जब मैं पढ़ता हूँ दोज स्टोरीज, उन कहानियों को अलाउड यानी कि जोर से जब उन कहानियों को मैं पढ़ता हूँ, आई फेल्ट लाइक, ठीक है, मैं महसूस करता हूँ लाइक किसके जैसा, आई वॉज टेलिंग माई ओन स्टोरी, कि मैं जो है वो टेल कर रहा हूँ, ठीक है, बतला रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, माई ओन स्टोरी, मेरी खुद की कहानी मैं सुना रहा हूँ, ऐसा जो है वो महसूस होता है। ठीक है, तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई रेड सम स्टोरीज 3-4 टाइम्स, मैंने इसको रेड क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट में चल रही है, ये वाले में भी रेड आएगा यहाँ पे भी। व्हेन आई रेड दोज स्टोरीज अलाउड आई फेल्ट लाइक, ठीक है, तो मैंने जब जोर से जो है उन कहानियों को पढ़ा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, पास्ट की बात चल रही है। आई रेड सम स्टोरीज 3-4 टाइम्स, मैंने जो है रीड की सेकेंड फॉर्म रेड बोलने में ही अलग है, बाकी तो नहीं है, तो 3-4 बार पढ़ी मैंने कुछ कहानियाँ, मार्क्ड न्यू वर्ड्स, नए जो वर्ड्स थे, शब्द थे, उनको मैंने मार्क कर लिया, चिन्हित कर लिया मैंने, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। अंडरस्टूड सेंटेंस पैटर्न्स, और समझे मैंने जो सेंटेंस के जो पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो समझे मैंने। एंड और फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, और महसूस किया मैंने, अधिक जो है आत्मविश्वासी मैंने महसूस किया। सो रूल 1 सिंपल है, क्या है, रीड अलाउड, जोर से पढ़ो, एवरी डे, हर दिन पढ़ो, जोर से पढ़ो। ठीक है, तो ये वाली बुक लीजिए, और एक कहानी जो वो पढ़िए, वैसे एक कहानी तो आप 5-10 मिनट में पढ़ ही लोगे, 2-2 3-3 कहानियाँ पढ़िए दिन में, ज़ोर-ज़ोर से बोल करके, और रिपीट कीजिए उनको। रूल 2, दूसरा रूल क्या है? थिंक इन इंग्लिश, सोचो इंग्लिश के अंदर। तो अब ये बड़ा आ जाता है कि भई सोचे क्या? इंग्लिश में क्या सोचें हम? ठीक है, क्या सोचें इंग्लिश? चलो देखते हैं। द मोमेंट आई हर्ड दिस रूल, यानी कि उस क्षण जब मैंने सुना ये रूल जो है, ये नियम जो है, आई हर्ड मैंने सुना, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने पूछा अपने आप से, खुद से पूछा, व्हाट शुड आई थिंक अबाउट इन इंग्लिश, मुझे जो है क्या सोचना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, किसके बारे में जो मुझे सोचना चाहिए इंग्लिश में। बट द आंसर इज सिंपल, लेकिन जो उत्तर है वो एकदम सामान्य है। क्या है? सिंपल, एनीथिंग, कुछ भी सोचो आप, ठीक है, बस सोचो। थिंक अबाउट योर डेली रूटीन, सोचो अपने जो दिन के जो कामकाज होते हैं, दैनिक तो दिनचर्या होती है, उसके बारे में सोचो आप। योर हॉबीज, आपकी जो भी हॉबीज हैं आपकी, ठीक है, जिसमें आपका मन लगता है, ठीक, मजा आता है करने में, उसके बारे में सोच लो आप अंग्रेजी में, कि मुझे जैसे कि क्या करने में मजा आता है। कुछ कहानियाँ पढ़ने में, कहानियाँ लिखने में, या फिर गेम खेलने में मजा आता है, उसके बारे में थोड़ा अंग्रेजी में सोच लो। और इवन कन्वर्सेशन, ठीक है, तो एक जो बातचीत होती है विद योर ड्रीम गर्ल, ठीक है, जो आपकी सपनों की रानी है, ठीक है, उसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, ऐसा आप सोच सकते हो कि क्या बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब आप इंग्लिश के अंदर सोच सकते हो। इफ नथिंग कम्स टू माइंड, यदि कुछ भी जो है वो दिमाग में नहीं आता है, ठीक है, कम्स टू माइंड, कुछ भी जो है वो काम दिमाग में नहीं आता है, पिक अप दैट सेम बुक, ठीक है, तो उठा लो, वही किताब उठा लो, ठीक है, दैट सेम बुक यानी कि वही किताब कौन सी, जो ऊपर बात हुई थी, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, यानी कि वही किताब उठा लो। रीड अ स्टोरी अलाउड, पढ़ो एक कहानी जो है उसको जोर से पढ़ो आप, ठीक है, जोर जोर से बोलकर पढ़ो। देन उसके बाद में सिट, बैठो, एंड थिंक, सोचो अबाउट इट, उसके बारे में, उस कहानी के बारे में सोचो आप। आस्क योरसेल्फ, पूछो अपने आप से, ठीक है, कहानी पढ़ लिया आपने, उसके बारे में सोचो कि यार ये ऐसी-ऐसी कहानी थी, ये हुआ, ये टर्निंग पॉइंट है इसमें, सोचो उसके बारे में। उसके बारे में पूछो अपने आप से, व्हाट वुड आई चेंज इन द स्टोरी, ठीक है, तो यदि मैं जो हूँ कि क्या चेंज करूँगा इस कहानी में, ठीक है, क्या चेंज करूँ इस कहानी में, ठीक है, तो आई वुड चेंज, मैं चेंज करूँगा, या मैं चेंज करूँ, ठीक है, इन द स्टोरी, वही क्वेश्चन बना दिया कि मैं क्या चेंज करूँ कहानी में। व्हाट इफ आई वर द राइटर, ठीक है, तो क्या होता, क्या होता यदि मैं लेखक होता, ठीक है, तो आई के साथ में वॉज आता है हमेशा, वर है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो वही, व्हाट इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ऐसे ही। अ, ठीक है, तो आप वो समझ गए होंगे कि यदि मतलब पहले तो मैं क्या चेंज करूँ कहानी में, ये देखो, और दूसरा सोचो कि यदि मैं राइटर होता तो मैं क्या लिखता, ठीक है। हाउ वुड आई एंड द स्टोरी, यानी कि कैसे मैं ख़त्म करता, मैं कैसे ख़त्म करता कहानी को यदि मैं राइटर होता तो, क्योंकि कहानी जो होती है वो कैसे भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सोचना है। सो रूल 2, यानी कि जो नियम 2 है वो बड़ा ही सिंपल है।
थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो, इवन इफ इट्स जस्ट इन योर माइंड। ठीक है, तो भले ही चाहे वो आपके दिमाग में ही क्यों ना हो, आप बोलो मत, लेकिन सोचो आप बस। ठीक है, तो अंग्रेजी में सोचो, दिमाग में ही क्यों ना सोचो, बस सोचो। रूल 3, अब तीसरा रूल आता है। 2 रूल बड़े ही शानदार है, पहला जोर से पढ़ना है, दूसरा अंग्रेजी में सोचना है। थर्ड रूल क्या कहता है? द मोर यू स्पीक अलाउड, यानी कि जितना ज़्यादा आप बोलोगे अलाउड, जोर से बोलोगे, द फास्टर यू लर्न। ठीक है, तो द फास्टर यू लर्न, उनकी उतना ही तेजी से जो है आप सीखोगे। दिस रूल इज़ वेरी क्लियर, ये जो रूल है, नियम है, ये बहुत ही क्लियर है, एकदम साफ-साफ है। द मोर यू रीड, यानी कि जितना अधिक आप पढ़ोगे, एंड स्पीक बोलोगे अलाउड, जोर से बोलोगे, द बेटर यू गेट, यानी कि उतने ही अच्छे जो है आप होगे। चूज़ एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, चुनो कोई भी एक दिलचस्प कहानी जो है, कोई भी दिलचस्प कहानी आप चुनो, एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, और पढ़ो उसको बार-बार पढ़ो, 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ो आप उसको। अंडरस्टैंड इट, समझो उसको, फील द वर्ड्स, महसूस करो शब्दों को, कि रिपीट द सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस है उनको रिपीट करो आप। ठीक है? ओके, रिपीट इट लाइक अ सॉन्ग, ठीक है, तो दोहराओ उनको एक गाने की तरह दोहराओ, अनटिल, जब तक योर टंग, आपकी जो जीभ जो है, बिकम्स कंफर्टेबल, वो बन जाती है कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक, सहज बन जाती है। ठीक है, जीभ के ऊपर जो वर्ड्स हैं वो चिपकने लग जाएं, उतनी बार तक जो है आप उसको रिपीट करो। सो रूल 3 सिंपल है, क्या है? स्पीक अलाउड, यानी कि जोर से बोलो, मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर से बोलो। रीड अलाउड मोर, ठीक है, तो पढ़ो, जोर से बोल करके पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। रिपीट एंड प्रैक्टिस, और दोहराओ और प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। ठीक है, तो इसके साथ में 3 रूल हो गए। रूल 4, चौथा रूल क्या है? नेवर मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कभी भी जो है वो गलतियाँ मत करो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान गलतियाँ मत करो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में बात कर रहे हो, वहाँ पे गलती हो जाए, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, जब आप सीख रहे हो, उस टाइम पर आप गलती मत करो। ठीक है, दिस वन इज बेस्ट ट्रिकी बट पावरफुल। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? दिस वन, यानी कि ये वाला जो रूल जो है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वन को इंडिकेट कर रहा है रूल के लिए। ये वाला जो रूल जो है, ये क्या है? बिट ट्रिक, यानी कि थोड़ा ऐसा ट्रिकी है, चतुराई वाला है, लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली है ये। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, जब आप क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो, ठीक है, डोंट अलाउ मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं उनको अनुमति मत दो, इनकी गलतियां मत करो। इफ, यदि, यू मिस प्रोनाउंस, ठीक है, यदि आप क्या करते हो? मिस प्रोनाउंस करते हो, गलत उच्चारण करते हो, और या फिर स्किप करते हो अ वर्ड, यानी किसी शब्द को आप स्किप करते हो, स्टॉप, रुक जाओ। ठीक है, तो रुक जाओ आप उसी टाइम पे, उसको करेक्ट करो पहले। करेक्ट इट इमीडिएटली, ठीक है, सुधारो उसको इमीडिएटली, तुरंत ही उसको सुधारो। ठीक है, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आपने गलत पढ़ दिया है, तो क्योंकि प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो ना। ठीक है, जैसे लेट्स से कुछ ऐसा वर्ड ले लो, जैसे इफ़ यू मिस प्रोनाउंस, ठीक है, ऐसे आपने बोल दिया, तो आपको पता है कि ये प्रोनाउंस इसको पढ़ते हैं, तो आप इसको सुधारो पहले। ठीक है, तो ऐसा ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टेल योरसेल्फ, बतलाओ अपने आप को, बोलो अपने आप को, आई वॉन्ट मेक द मिस्टेक अगेन। ठीक है, तो आई विल नॉट, ठीक है, तो विल नॉट को शॉर्ट, वॉन्ट, मेक दिस मिस्टेक अगेन, यानी कि ये जो गलती, ठीक है, तो मेक मिस्टेक होता है गलती करना। ठीक है, तो आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मार्क योर वीक पॉइंट्स, ठीक है, आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी कमज़ोर, मतलब कि जहाँ पे आपको कमज़ोरी लगती है, ठीक है, कि मुझे ये वर्ड्स नहीं बोला जाता, इसका मतलब मैं भूल जाता हूँ बार-बार, तो उनको आप क्या कर लो? मार्क लगा लो, निशान लगा लो उन पे, एंड और वर्क ऑन देम, और काम करो उनके ऊपर आप। प्रैक्टिस लाइक अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस, अभ्यास करो किसकी तरह? परफेक्शनिस्ट क्या होता है? कि जिसको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, तो वही तो होता है परफेक्शनिस्ट। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो परफेक्शनिस्ट की तरह प्रैक्टिस करो आप। सो रूल नंबर 4, नो मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी जो है वो गलती ना करें ड्यूरिंग प्रैक्टिस, अभ्यास के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग, दौरान। आफ्टर लिसनिंग टू राजू, राजू को सुनने के बाद में, क्योंकि राजू ने 4 रूल बताए हैं, चारों सुनने के बाद में, आई फेल्ट सुपर मोटिवेटेड, मैंने महसूस किया सुपर मोटिवेटेड, यानी कि सुपर मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड। ठीक है, सुपर डुपर वही वाला सुपर। ठीक है, दैट वेरी इवनिंग, यानी कि उसी शाम को। ठीक है, तो वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी का मतलब होगा कि उसी शाम को। ठीक है, तो वेरी इम्फेसाइज करने के लिए कि उसी शाम को, यानी कि जिस शाम को बात हुई उसी शाम को, आई बोरोड द स्टोरी बुक, मैंने जो है वो उधार ले ली स्टोरी बुक,
जो कहानी की किताब थी, जो मेरी कहानी की किताब थी, स्टोरीज दैट टीच एंड टच फ्रॉम हिम, उससे यानी कि मेरा जो दोस्त है उससे उधार ले ली मैंने। मेड अ प्रैक्टिस प्लान, और बनाया मैंने एक अभ्यास का प्लान बनाया, अभ्यास की योजना बनाई। एंड और स्टार्टेड फॉलोइंग दोज फोर रूल्स सीरियसली, और मैंने शुरू कर दिया फॉलोइंग यानी कि पालन करना, अनुपालन करना, दोज फोर रूल्स यानी कि उन 4 नियमों का सीरियसली, उनकी गंभीरता से, ठीक है। इन जस्ट अ फ्यू वीक्स, ठीक है, अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ ही सप्ताहों में, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, अ बिग डिफरेंस, बड़ा अंतर, ठीक है। बड़ा अंतर मतलब सही में फायदा हो रहा था मेरे को, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि मेक अ बिग डिफरेंस यानी कि सही में ये चीज़ जो है काम कर रही है। माई कॉन्फिडेंस ग्रू, मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा। माई वर्ड्स फ्लोड बेटर, ठीक है। तो फ्लो का मतलब बहना होता है, मेरे जो शब्द है वो बहे बेटर यानी कि अच्छे से बहे, यानी कि अच्छे से निकलने लग गए। एंड और फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, आई फेल्ट लाइक इंग्लिश, अब मैंने महसूस किया इंग्लिश वॉज नो लॉन्गर अ फियर। तो मैंने क्या महसूस किया, मैंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेजी जो है वॉज नो लॉन्गर अ फियर यानी कि अब और नहीं, डर नहीं था। अब अंग्रेजी वो डर नहीं था, बट लेकिन बल्कि अ फ्रेंड यानी कि एक दोस्त जो है वो था, ठीक है। अंग्रेजी अब एक डर नहीं था बल्कि एक दोस्त था, तो ऐसा मैंने महसूस किया बस इन 4 रूल्स को फॉलो करके। तो इसी के साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। ये कहानी आपको कैसे घुमा फिरा के 4 रूल्स बताती है, उन चारों रूल्स को आप फॉलो कीजिए और बनिए, अच्छे बनिए, ठीक है। स्टोरी बुक ले सकते हैं आप, 107 कहानियाँ विद वर्ड मीनिंग्स है, तो पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ लो, वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा 1-2 बार पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद में कहानी पे चले जाओ, और स्टोरी वाइज़ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छा है। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर हमारी बुक है, ठीक है, ई-बुक है ये, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं, और हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको ई-बुक्स मिल जाएँगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में मदद करेंगे। अब हम थोड़े वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, जो कि इस कहानी में यूज़ हुए हैं, और उनको हम रिलेट करते हैं ताकि ये वर्ड मीनिंग्स जो है हमें याद रहें और इनको हम और भी जगह यूज़ कर पाएँ। स्पोकन, स्पोकन मतलब होता है बोले जाने वाला, जैसे स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन हिंदी, स्पोकन फ्रेंच, ठीक है। तो कोई भी भाषा हो सकती है जो एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। डी साइलेंट होता है एडजेक्टिव के अंदर, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, बोली गई, ठीक है। तो बोली गई, मुंह से बोली गई, ओके। रिलेटेड टू स्पीकिंग, ठीक है, संबंधित है बोलने से, और या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो मौखिक जो वार्तालाप होता है उससे संबंधित है। कौन सा वर्ड, स्पोकन, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन हिंदी। हाँ, स्पोकन हिंदी की क्लासेस मैंने यहाँ पे सुनी नहीं है, लेकिन होती हैं, इससे भी क्लासेस होती हैं। प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस का मतलब प्रगति होता है, ठीक है, यानी कि कितना सुधार हो रहा है, कितनी उन्नति क्या हो रही है, ठीक है। तो वही कहते हैं ना कि अरे कोई प्रोग्रेस हो रही है क्या, काम चल रहा था, हमारे मकान बनवा रहे थे, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, तो वो वाला प्रोग्रेस। इम्प्रूवमेंट और मूवमेंट टुवर्ड्स अ गोल, इम्प्रूवमेंट सुधार होता है, और मूवमेंट यानी कि हलचल, ठीक है, टुवर्ड्स की तरफ, अ गोल एक लक्ष्य की तरफ, तो होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा था बैठकर लड़का वहाँ पे। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधारना होता है, ठीक है। टू बिकम बेटर और मेक समथिंग बेटर, ठीक है। तो बनना, अच्छा बनना, और या फिर मेक समथिंग बेटर यानी कि किसी चीज़ को अच्छा करना, ठीक है। तो मेक का मतलब बनाना, करना, कई मीनिंग होते हैं, ये जो सेट होता है वो लगा दो। चेयरफुली, चेयरफुली खुशी से, प्रसन्नता से, ठीक है। इन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव मैनर, ये खुशी वाले और सकारात्मक जो तरीका होता है, ढंग जो होता है उसमें, ठीक है। तो खुशी वाले सकारात्मक ढंग में होता है, उसी को हम चीयरफुली कहते हैं, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है। तो चीयरफुली कुछ काम किया, ठीक है। तो मेरा दोस्त जो है उसने चीयरफुली बोला, बहुत ही खुश होकर बोला, हे बड़ी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप, ठीक है। तो वही, ठीक है। ओके, प्रोनंसिएशन देखो, यहाँ पे प्रोनाउंस होता है, ठीक है। यदि उच्चारण की बात करें हम, उच्चारण करना, ठीक है। और प्रोनंसिएशन बोलते हैं उच्चारण को, वर्ड का उच्चारण क्या है, ठीक है, एज ए नाउन में। द करेक्ट वे ऑफ सेइंग वर्ड्स यानी कि जो सही तरीका है, ठीक है, ऑफ सेइंग वर्ड्स, शब्दों को कहने का, वही क्या होता है, प्रोनंसिएशन होता है। तो मेरा दोस्त जब बात कर रहा था तो उसका जो प्रोनंसिएशन था वो बहुत अच्छा था, एकदम राइट था वो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है। आत्मविश्वास है मुझे एकदम पक्का, जो कॉन्फिडेंस है वही। बिलीफ, बिलीफ का मतलब भी विश्वास होता है, इन वन सेल्फ यानी कोई भी जो है उसके खुद के अंदर जो विश्वास है, एंड और वंस एबिलिटी यानी कि किसी की जो एबिलिटी है, क्षमता, जो उस पर जो विश्वास है, बिलीफ है, वही क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ओके, फ्लुएंटली,
फ्लुएंटली, फ्लुएंटली धारा प्रवाह होता है, फर्राटेदार जिसको आप बोलते हो। एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज स्मूथली एंड ईज़िली, यानी सक्षम होना बोलने में एक भाषा को बोलने में सक्षम होना, स्मूथली यानी एकदम आराम से, और ईज़िली भी आराम से होता है, मतलब साफ-सुथरी आराम से बोलने में, तो वो स्मूथली होता है, ठीक है? और ये मिलके बनता है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह, ठीक है? हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब झिझकना होता है, ठीक है? झिझकना मतलब कि झिझक होती है ना, शर्म तो अलग चीज़ होती है, ठीक है? झिझक मतलब बोल नहीं पा रहे, एकदम अटक जाएँगे, ऐसा डर लगता है, ठीक है? वही। तो पोज़िंग, ठीक है? पोज़ करना मतलब रुकना, और बीइंग अनश्योर यानी कि होना, अनश्योर यानी कि अनिश्चित होना, बिफोर डूइंग समथिंग यानी बिफोर के पहले, डूइंग समथिंग कोई चीज़ करने के पहले, कि यार सही होगा, नहीं होगा, थोड़ा ऐसे हिचकिचाहट, ठीक है? तो वही हेजिटेटिंग होता है, हेजिटेट करना, ठीक है? करेज, करेज साहस होता है, करेज द एबिलिटी टू फेस फियर और चैलेंजेस, यानी कि वह क्षमता, फेस, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, एज वर्ब का फेस आया मतलब सामना करना, फियर डर का, और चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करना, ठीक है? तो वो जो क्षमता होती है कि आप डर का और चुनौतियों का सामना जो है आप कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, क्या है आपके पास में, करेज है आपके पास में, साहस है। फंबल, फंबल का मतलब अटक जाना होता है, ठीक है? तो वही जब बोल रहे हो आप इसमें फंबल, तो ये किया ना, ये फंबल हो गया, ठीक है? तो वही। सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, समथिंग केप्ट हिडन और अननोन, कोई ऐसी चीज जो है उसको रखा गया हो, हिडन छुपा के रखा गया हो, और अननोन यानी कि अज्ञात रखा गया हो, ठीक है? तो वही क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, ठीक है? सीक्रेट, रहस्य, राज। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना होता है, टू पुट इनटू एक्शन और प्रैक्टिस, ठीक है? रखना, उसको एक्शन काम पे रखना, और प्रैक्टिस अभ्यास में रखना, तो वही होता है इम्प्लीमेंट करना है। जो भी रूल्स आपको सिखाए गए उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए आप। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, ठीक है? द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग यानी कि काम करने का, समथिंग कोई चीज़ को, ओके, रेपिटेडली टू इम्प्रूव यानी कि दोहरा कर टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, तो वही प्रैक्टिस होता है। एक बार कर लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस काम को आप बार-बार करते हो, ठीक है? दोहराते हो उसको ताकि वो इम्प्रूव हो जाए, तो वही प्रैक्टिस होता है, ठीक है? रूटीन, रूटीन का मतलब दिनचर्या होती है, ठीक है? अ रेगुलर वे यानी कि एक नियमित वे, तरीका ऑफ डूइंग थिंग डेली, ठीक है? करने का चीज़ों को रोज़ाना, वही होता है रूटीन, ठीक है? रूटीन मतलब दिनचर्या, मेरा ये डेली रूटीन है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बातचीत होती है, ठीक है? टॉकिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है? टॉकिंग मतलब बातचीत, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, वही कन्वर्सेशन होता है, ठीक है? तो आप खुद से ही कन्वर्सेशन करोगे अपने विचारों में जाकर के, चाहे वो किसी ड्रीम गर्ल से ही आप क्यों ना कर रहे हो कि मेरी ड्रीम गर्ल ऐसी होगी, मैं उसी से ही बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? रिपीट, रिपीट का मतलब दोहराना होता है, ठीक है? तो टू डू और से समथिंग अगेन, ठीक है? वही करना और कहना समथिंग, किसी चीज़ को अगेन यानी कि दोबारा, तो वही होता है रिपीट करना, दोहराना, ठीक है? किसी चीज़ को आप दूसरी बार बोल रहे हो, तीसरी बार बोल रहे हो, तो आप रिपीट कर रहे हो। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब सहज होता है कि आरामदायक हो जाए, कि आपकी जीभ को आदत पड़ जाए, आपको अच्छा लगने लग जाए कोई चीज़। तो फीलिंग ईज़ी यानी कि महसूस करना, ईज़ी यानी कि आराम महसूस करना, रिलैक्स्ड आराम महसूस करना, और एट ईज़ यानी कि आराम महसूस करना, और सारे के सारे एक ऐसे हों, ठीक है? तो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। मिस्टेक मतलब गलती होता है, ठीक है? तो मेक अ मिस्टेक गलती करना होता है। एन एरर यानी कि एक त्रुटि, और समथिंग डन रॉन्ग यानी कुछ जो है वो गलत हुआ, तो वही क्या है, मिस्टेक है। परफेक्शनिस्ट, तो परफेक्शनिस्ट क्या होता है, पूर्णता चाहने वाला, ठीक है? कि जिसको एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक चाहिए, बिल्कुल उचित चाहिए, ठीक है? तो वही होता है परफेक्शनिस्ट। समवन यानी कि कोई, हु जो ऑलवेज वांट्स थिंग, वो हमेशा चाहता है थिंग, चीज़ों को, टू बी परफेक्ट, कि एकदम उचित होना चाहता है, एकदम सही। जैसे वो कहते हैं ना कि ये कुछ भी, मान लो आपने एक एप्लीकेशन ही लिखी, तो वही एकदम सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो वही परफेक्शनिस्ट होता है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप परफेक्शनिस्ट की तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है? ताकि बिल्कुल चीज़ें एकदम अच्छे से हो वहाँ पे, ये बाद में गलती होती रहेगी। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित होता है, ठीक है? कि इंस्पायर्ड टू टेक एक्शन और कीप गोइंग, ठीक है? तो इंस्पायर्ड होना, प्रेरित होना, टू टेक एक्शन यानी कि कदम बढ़ाने के लिए, और कीप गोइंग जारी रखने के लिए, तो वही मोटिवेटेड होता है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता होती है, ठीक है? डूइंग समथिंग यानी कि करना चीज़ को, किसी चीज़ को रेगुलरली, नियमित रूप से, विदाउट गिविंग अप, बिना उसको छोड़े, ठीक है? गिव अप होता है हार मानना, छोड़ना, ठीक है? तो वो आप कर रहे हो तो आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो,
और इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है, निरंतरता। यानी कि जो काम कर रहे हो उसको करते रहो आप लगातार। तो इसके साथ में ये वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं, कहानी भी हमने पढ़ी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट कीजिए और इन 4 रूल्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।